अगर आप ऐसी यात्राओं को पसंद करते हैं जहां रास्ता सिर्फ दूरी नहीं होता बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है, तो वंडर ऑर्बिट को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ भारत और उसके आसपास की असली यात्राओं का अनुभव कीजिए। हमारी यह यात्रा शुरू हुई डाबरी टी एस्टेट से लगभग शाम 4 बजे के आसपास, जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और चाय के बागानों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। डाबरी टी एस्टेट से निकलते समय चारों तरफ फैले हरे भरे चाय के बागान, शांत वातावरण और हल्की ठंडी हवा मन को बहुत सुकून दे रही थी। हमारी मंजिल थी सिलीगुड़ी, जो वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर थी और जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे कहा जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते में ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता गया। कई जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखीं और कुछ हिस्सों में तो जाम इतना ज्यादा था कि गाड़ियां बहुत धीरे चल रही थी। इसी भारी ट्रैफिक की वजह से हम सिलीगुड़ी तय समय से थोड़ा देर से पहुंच पाए, लेकिन इस लंबे सफर ने हमें यह समझने का मौका दिया कि सिलीगुड़ी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही अहम शहर है, जो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के हिस्सों में फैला हुआ है और जलपाईगुड़ी के साथ मिलकर इसे ट्विन सिटी भी कहा जाता है। भौगोलिक रूप से देखें तो सिलीगुड़ी हिमालय की तराई में स्थित है, जहां उत्तर दिशा में पहाड़ शुरू हो जाते हैं, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण पश्चिम में बिहार की सीमाएं मिलती हैं। यह शहर महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 120 से 150 मीटर के बीच है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम मैदानी इलाकों की तुलना में थोड़ा अलग और सुखद रहता है। सिलीगुड़ी की सबसे बड़ी पहचान है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है। यह एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो भारत के मुख्य हिस्से को असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। रणनीतिक रूप से यह इलाका भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र जमीनी रास्ता है जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ा हुआ है। इतिहास की बात करें तो कभी सिलीगुड़ी एक छोटा सा कृषि गांव हुआ करता था, जो पहले सिक्किम के राजाओं के अधीन था, फिर नेपाल के कब्जे में भी गया और धीरे धीरे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 19वीं सदी में यह एक नदी बंदरगाह के रूप में उभरा और बंगाल, बिहार और आसपास के इलाकों से व्यापार का एक अहम केंद्र बना। भारत के बंटवारे के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान बना, तब सिलीगुड़ी की अहमियत और भी बढ़ गई, क्योंकि उसी समय यह कॉरिडोर अस्तित्व में आया। आज सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जहां व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट चारों एक साथ फल फूल रहे हैं। यह शहर चाय के व्यापार के लिए बहुत मशहूर है। खास तौर पर दार्जिलिंग चाय का मुख्य व्यापार केंद्र यही है, जहां से चाय देश और विदेश भेजी जाती है। इसके अलावा लकड़ी, पर्यटन और सीमावर्ती व्यापार यहाँ की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार और आवाजाही के लिए सिलीगुड़ी एक बेहद अहम केंद्र माना जाता है। यहाँ की आबादी बहुत विविध है, जहाँ बंगाली, नेपाली, बिहारी और नॉर्थ ईस्ट के लोग साथ मिलकर रहते हैं। इसी विविधता की वजह से यहाँ की भाषा, खानपान और त्योहार सब कुछ बहुत रंगीन और जीवंत लगता है। सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद, क्योंकि अगली सुबह हमें नेपाल में प्रवेश करना था और भंसार की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जो काकरभिट्टा नेपाल इमिग्रेशन पंतन की बॉर्डर के पास होती है, इसलिए हमने अपना होटल भी उसी इलाके के नजदीक लिया ताकि सुबह हमें किसी तरह की जल्दी न हो। शाम के बाद
थकान होने के बावजूद हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। रात में सिलीगुड़ी की सड़कें, लोकल बाजार और छोटे छोटे खाने के ठेले एक अलग ही माहौल बना देते हैं। हमने वहाँ की लोकल मिठाइयों का स्वाद लिया, खास तौर पर रसगुल्ला, जो यहाँ बहुत मशहूर है और सच में बहुत नरम और ताज़ा था। इसके साथ ही स्थानीय तरीके से बनाई गई मछली के व्यंजन भी खाए, जो इस इलाके की भोजन संस्कृति का अहम हिस्सा है। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद यह शांत और साधारण सी रात की सैर हमारे सफर को और भी यादगार बना गई। सिलीगुड़ी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एक ऐसा शहर है जहां से कई दिशाओं में यात्राएं शुरू होती हैं और हर यात्री को कुछ न कुछ दे जाता है। अगर आपको भी ऐसी गहरी, धीमी और असली यात्राओं की कहानियां पसंद है, तो वॉन्डर ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली सुबह हम निकलेंगे नेपाल की ओर, एक नए देश, एक नए अनुभव और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए यात्रा को महसूस करते रहिए और वॉन्डर ऑर्बिट के साथ जुड़े रहिए।